आज तारीख हो रही है 4 और मैं निकल रहा हूँ जॉर्ज टाउन से अपने घर की तरफ। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 11:15 जॉर्ज टाउन के हिसाब से, गयाना के हिसाब से। ये लेफ़्ट में जो आप देखोगे सामने वो प्रेसिडेंट का बंगला है। काफ़ी अच्छा स्टे था, काफ़ी बढ़िया लगा। सोलह तारीख को यहाँ आए थे, 4 को निकल रहे हैं। समय कहाँ गया पता नहीं चला। मेरी फ़्लाइट जो है वो 1:40 पे है। वैसे 11:40 की थी, लेकिन वो चेंज होकर के 1:40 हो गई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से आधी पौन से 1 घंटे का रास्ता है। और उसका में बोर्डिंग प्रोसेस, नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो शाम को 5 बजे है। यहाँ से पोर्ट ऑफ स्पेन जाना है, फिर पोर्ट ऑफ स्पेन से एम्स्टर्डम के लिए फ़्लाइट रहेगी। तो पोर्ट ऑफ स्पेन से जो फ़्लाइट है उसके और एम्स्टर्डम वाली फ़्लाइट के बीच में वो सिर्फ 2 घंटे का मार्जिन है, जिसमें सारा प्रोसेस करना होगा। होपफुली हो जाए। ये सामने की तरफ हमारा ऑफिस का रास्ता ही है पूरा का पूरा। बस यहाँ से राइट मुड़ते हैं तो ऑफिस आ जाता है। ये अगर सामने देखोगे तो ये ऑफिस की बिल्डिंग है। यहाँ बारिश का मौसम चल रहा है। मई और जून काफ़ी बारिश रहती है यहाँ पे। हमें थोड़ा सा डिटूर करना पड़ा क्योंकि जो मेन हाईवे है जो कि एयरपोर्ट जाता है, वहाँ पे मार्केट लगता है संडे का, तो वो पूरा स्ट्रीट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। संडे होने के बाद में भी काफ़ी ट्रैफिक मिल रहा है, तो D2 ले कर के आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक तो एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए था मैं, बट अभी दिखा रहा है कि 40 मिनट और लगेंगे तकरीबन पहुंचने में। जॉर्ज टाउन की अलग अलग गलियों में से निकलने को मिल रहा है। काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, मतलब अगर आप ओवरऑल देखोगे तो पोल्यूशन ना के बराबर है। छोटी जगह है, बढ़िया जगह है। मुझे पर्सनली पसंद आया काफ़ी। मतलब अगर डेवलपमेंट में देखें तो काफ़ी पीछे है, बट कई बार अंडर डेवलप्ड या कम डेवलप्ड जगहें अच्छी लगती हैं। वापस जो है मेन रोड को कनेक्ट कर लिया है। You're back on the main road? Yeah. There. यहाँ से उम्मीद है कि ट्रैफिक कम मिलना चाहिए। तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। पूरे रास्ते साथ साथ में जो है वो रिवर चलती रहती है। मुझे नहीं पता दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, बट लेफ्ट हैंड साइड में पूरा, राइट हैंड साइड में पूरा रिवर है। बहुत शानदार रास्ता है वाला है। मतलब सिंगल लेन, मतलब 2 लेन रोड ही है, बट बढ़िया है।
और आधी घंटा लगना चाहिए एयरपोर्ट पहुंचने में। दस मिनट और लगना चाहिए हमें एयरपोर्ट पहुंचने के अंदर। बारिश हो रही थी, एकदम से धूप निकल आई। काम बीच में बहुत तेज़ बारिश मिली थी। सो वेदर चेंज होते रहता है जल्दी जल्दी, और धूप पड़ती है तो बहुत तेज़ पड़ती है यहाँ पे। यहाँ से कुछ 5-6 किलोमीटर का रास्ता बचा, 4 किलोमीटर का रास्ता बचा है। तकरीबन 6 से 8 मिनट और लगेंगे पहुँचने में। फाइनली सामने एयरपोर्ट का साइन दिख रहा है, और ये एयरपोर्ट की रोड पे आ गए हैं, जो जहाँ से टर्न लेकर के अंदर एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। अभी टाइम 12 बजे होने वाला है, 12 बजने वाले हैं। फटाफट जाके चेक इन करते हैं और फिर बाद में वापस से बात करते हैं। जॉर्ज टाउन से काफ़ी 1 घंटे के आसपास लगा मैं पहुंचने के अंदर। ये सामने आप देख सकते हो, जो बिल्डिंग दिख रही है वो एयरपोर्ट की बिल्डिंग है, और अभी हम एयरपोर्ट की पार्किंग में आ चुके हैं। ये यहाँ का जो है वो, यहाँ से बोर्डिंग पास लिए, सामने बैगेज ड्रॉप किया, यहाँ पे इमिग्रेशन का चेक किया, और अब अंदर जा रहे हैं मेरे ख्याल से इमिग्रेशन के लिए। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी हैव टू डू द इमिग्रेशन। नॉट श्योर वेदर विच लाइन आई हैव टू गो इन। लेट मी, ये गेट्स हैं यहाँ पे। फूड कोर्ट है एक छोटा सा। मैक्सिमम जो है वो बर्गर मिल रहे थे, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिला। वॉशरूम इस फ्लोर पे नहीं है, सो आई एम गोइंग डाउनस्टेयर्स। बाकी ओवरऑल जो है वो अच्छा रहा। 1 बज चुके हैं, 1:40 का डिपार्चर बोल रहे हैं, 1:35-1:40 का डिपार्चर है, और 1 घंटा लगेगा तकरीबन पहुंचने में आपका पोर्ट ऑफ स्पेन। ये फ़्लाइट ऑलमोस्ट खाली रहती है। पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचने के बाद में मुझे जो है वो सामान लेकर के वापस से चेक इन करना पड़ेगा। बोर्डिंग पास तो नहीं यहाँ से वहाँ तक दे दी, लेकिन आई थिंक आई हैव टू टेक अनदर बोर्डिंग पास फ्रॉम देम। लेट्स सी, वेट कर रहा हूँ कि लाइन थोड़ी कम हो तो उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। अभी आप देख सकते हो वहाँ पे पीछे काफ़ी लंबी लाइन है, वो वहाँ पे एयरक्राफ्ट है जिससे जाना है। मेरे ख्याल से अभी तो जो लोग अराइव हुए हैं वही अभी वापस नहीं उतरे हैं, सो इट इज़ गोइंग टू टेक अ वाइल। यहाँ से पोर्ट ऑफ स्पेन से एम्स्टर्डम से दिल्ली, एंड दिल्ली से इंदौर। टोटल मिला के 4 फ्लाइट्स, तकरीबन 40 घंटे लगेंगे पहुँचने के अंदर। थोड़ी देर पहले कैफ़े दिखाया था मैंने आपको। यहाँ भी देख सकते हो सामने की कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है। मेरे ख्याल से गेट 3 जो है वो तो बंद होना चाहिए, बिकॉज
ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. दिस इज़ गेट 2 और वहाँ पे जो है वो गेट 1 है. एक घंटे का फ़्लाइट रहेगा. तकरीबन 3 बजे के आसपास जो है पोर्ट ऑफ स्पेन पहुँचेंगे. 5 बजे का अगला फ़्लाइट रहेगा. बाय बाय टू. That's the aircraft. बहुत मस्त मौसम है यहाँ का भी यार. इतने अच्छे मौसम में से सीधे गर्मी में पहुँच जाएंगे. टाइम टू से टू बाय बाय टू गयाना जॉर्ज टाउन. फ्लाइट टेक ऑफ हो रहा है यहाँ से. काफ़ी लश ग्रीन है. टोटल मिला के गयाना की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 900,000 to 1 मिलियन है. इससे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है. काफ़ी क्लीन तो नहीं बट हाँ पॉल्यूशन वाइज काफ़ी अच्छी जगह है. लेस ऑफ पॉल्यूशन. आई स्टेड एट गयाना क्लब, जॉर्ज टाउन क्लब इन गयाना. अच्छा स्टे था. अलग से उसका एक वीडियो आई अपलोड दैट. ये सामने आपको रिवर दिख रही है जो मुझे भी रास्ते में भी मिली थी. एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम फ्लाइट. रिसेंटली गयाना के अंदर ऑयल मिला है सो काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है जगह. इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन टू गयाना. So hope so in the coming days it will get better and better. The development will happen in this part of the world as well. Already 1 घंटे के आसपास हो चुका है फ्लाइट के अंदर और we are about to reach Trinidad, Port of Spain. वेदर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे. सीम्स बारिश तो नहीं है बट हाँ गयाना में बहुत काफ़ी बारिश था. सो वी शुड बी अबाउट टू लैंड इन सम टाइम. ओवरऑल ये एयरक्राफ्ट है. अभी एक धूप निकली हुई थी एकदम से पूरा वेदर चेंज हो गया. इट हैज़ बिकम क्लाउडी. मोस्टली बारिश होना चाहिए पोर्ट ऑफ स्पेन में भी. सो पोर्ट ऑफ स्पेन इज़ द प्लेस जहाँ पे ब्रायन लारा भी रहते हैं. ऑलमोस्ट हम लोग लैंडिंग का पुल दिया है. इट्स अ नाइस प्लेस. सामने कुछ स्टेडियम जैसा दिख रहा है. पता नहीं वो क्रिकेट स्टेडियम है कि कुछ और है. बिल्कुल ही डिफरेंट वेदर है इस टाइम पर वेस्ट इंडीज़ का. बात ही कर रहे थे और बारिश स्टार्ट हो गई यहाँ पे. गयाना ओवरऑल अच्छी जगह है बट फॉर फॉरेनर्स इट इज़ नॉट सो सेफ. सो इट वॉज इंस्ट्रक्टेड टू मी दैट you should be back at your home or your place by 5 o'clock. Not after that you should be roaming around. So have to be little careful over there. गयाना में इस्कॉन टेम्पल है तो वहाँ से डेली वेज फूड आ जाता था तो उसमें मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई. तो
खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट स्टे वॉज, आई मीन इट्स नॉट सो सेफ द प्लेस। लास्ट टाइम जब गयाना जा रहा था तो एक रात निकालने का मौका मिला था। ज़्यादा घूम नहीं पाए थे, घूम तो क्या पाते कहीं नहीं, बस एयरपोर्ट से होटल, होटल से एयरपोर्ट गए थे। लास्ट टाइम व्हेन आई रीच्ड पोर्ट ऑफ स्पेन होटल तो वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, दे थॉट की बुकिंग है कि नहीं। एक थोड़ा टाइम लगा था क्लैरिफिकेशन लेने के अंदर कि बुकिंग्स कंफर्म्ड है कि नहीं, बट देन आई गॉट द रूम एंड आई स्टेड ओवरनाइट ओवर देयर। प्लेजेंट था, बेसिक प्रॉपर्टी थी। लंदन टू जॉर्ज टाउन डायरेक्ट फ़्लाइट है, सो अगर किसी का यूके वीज़ा है तो दे कैन डायरेक्टली गो फ्रॉम लंदन टू जॉर्ज टाउन, तो थोड़ा टाइम बचेगा। मेरे पास यूके वीज़ा था बट दैट गॉट एक्सपायर्ड अ फ्यू डेज बैक ओनली, सो दैट इज़ व्हाई आई हैव टू टेक दिस रूट। एक बात है, यहाँ पे हर जगह पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। अगर अपन इंडिया से कंपेयर करें तो काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। और ये भी हो सकता है कि बारिश का मौसम है तो ज़्यादा दिख रहा है, बट डेफिनेटली इट लुक्स ब्यूटीफुल। सो ऑलमोस्ट हम लोग लैंड करने जा रहे हैं। आ गए एयरपोर्ट। ट्रिनिडाद में, पोर्ट ऑफ स्पेन में इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगते हैं। सो आई जस्ट पिक अप माई लगेज एंड गो टू इमिग्रेशन एंड देन बैगेज चेक, एंड देन आई हैव टू अगेन चेक इन द बैगेज एट द काउंटर, टेक द बोर्डिंग पासेस एंड देन गो फॉर द next flight to Amsterdam. So just deboarding the flight. छोटा सा फ्लाइट था, अच्छा था। थैंक यू, टेक केयर, सी यू। फाइनली एक पार्ट जर्नी का ख़त्म हुआ, अभी 3 और बाकी हैं। अभी यहाँ लाइन लगी है, पता नहीं क्यों। फाइनली मैंने अपना बैग चेक इन में दे दिया है, बोर्डिंग पास ले लिया है पोर्ट ऑफ स्पेन में। यहाँ आओ तो मार्जिन लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि इमिग्रेशन में इटसेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा देर लगी है। और वहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं था कि अगर आपकी नेक्स्ट फ्लाइट है तो भी वो सुनने को कोई तैयार नहीं था। तो जो भी है मार्जिन लेके आओ यहाँ पे। प्लस यहाँ पे चेक इन के टाइम पे अभी जब मैंने लगेज दिया KLM एयरलाइंस को, वेरी अनप्रोफेशनल, कोई मतलब नहीं था। तो ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पे। इसी रास्ते से वापस मैं इमिग्रेशन की तरफ गए थे और अभी वापस सिक्योरिटी चेक इन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लिकर शॉप्स और ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं। एक्सचेंज काउंटर भी है। सो जस्ट सिक्योरिटी चेक इन किया है। ये अगर आप नीचे देखो तो ये पूरा इमिग्रेशन का लाइन है। काफ़ी भीड़ रहता है यहाँ पे। बस अब अपनी गेट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। सो टू बी ऑन अ सेफर साइड, टाइम पे रहें ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये छोटा सा एयरपोर्ट है, कुछ गेट्स उस तरफ हैं, कुछ गेट्स इस तरफ हैं। मेरा गेट नंबर जो है वो 11 है, जो कि सबसे आखिरी में दिख रहा है मुझे। ये एक स्टोर है।
ओके, ये रम है ब्लैक लेबल की। फ्लाइट्स में थोड़ा ज़्यादा मार्जिन हो तो दिक्कत होती है, थोड़ा कम मार्जिन हो तो थोड़ा तकलीफ होने लगती है। अब जैसे इस बार तो मार्जिन हार्डली कुछ था और गेट जो है वो 4:20 क्लोज हो जाता है। आई रीच्ड पोर्ट ऑफ स्पेन एट अराउंड 3:55 और इमिग्रेशन क्लियर करते करते बहुत लंबा टाइम हो गया था। सो इट वाज अ वेरी वेरी क्लोज कॉल। मतलब सिर्फ 20 मिनट बचे थे जब मैं बैगेज देने के लिए काउंटर पे पहुंचा था। सो दैट्स द एयरक्राफ्ट। अगर थोड़ा सा दिख रहा हो आपको तो इट इज़ ऑलरेडी रीच्ड, जो कि हमें एम्स्टर्डम लेके जाएगा। मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ है। कुछ लोगों का यहाँ से पोर्ट ऑफ स्पेन से फ़्लाइट इंडिया के लिए मुंबई का था। अब हुआ क्या है कि एम्स्टर्डम से मुंबई का जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गया है, डिले हो गया, जो भी कारण है। तो दे हैव टू गो आउट ऑफ एम्स्टर्डम, जिसके लिए उनको वीज़ा चाहिए, विच यहाँ पे अलाउड नहीं था। सो अगेन सम मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स वर गोइंग ऑन कि वो दिल्ली चले जाएं, लेकिन उनको क्लैरिटी कुछ नहीं मिल रही थी कि दिल्ली पहुँच के क्या करना है। बिकॉज बाय राइट KLM ने जो बुक करी है फ़्लाइट, इट इज़ फ्रॉम पोर्ट ऑफ स्पेन टू दिल्ली, पोर्ट ऑफ स्पेन टू मुंबई। बट देन चूँकि वो कैंसिल हो गई है, they are not arranging it from Delhi to Mumbai, they are just arranging it till Delhi. जो KLM एयरलाइंस का फ़्लाइट रहता है ये वाला, इसमें they allow you to use the WhatsApp which is free of charge, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। तो यहाँ से एम्स्टर्डम वाला फ़्लाइट और एम्स्टर्डम से जो दिल्ली का फ़्लाइट रहेगा उसमें यू कैन यूज़ द इंटरनेट, व्हाट्सएप ही, बाकी ज़्यादा फीचर्स अलाउड नहीं है। सर्टन फीचर्स आर अलाउड, लेकिन यू कैन यूज़ द वाईफाई एंड देन यू कैन यूज़ देम दी व्हाट्सएप एंड फ्यू ऑफ द सर्विसेज। अगर और सर्विसेज चाहिए देन यू पे देम और सर्विसेज एंजॉय करो। सो फाइनली इज़ द बोर्डिंग टाइम एंड फाइनल टाइम टू से बाय बाय टू साउथ अमेरिका। अच्छा स्टे था, बढ़िया रहा ओवरऑल। दैट्स द एयरक्राफ्ट जो हमें एम्स्टर्डम लेके जाएगा। सो फाइनली वी हैव रीच्ड एम्स्टर्डम। अभी यहाँ पे थोड़े टाइम का ओले ओवर रहेगा। 8 बज रहे हैं तकरीबन अभी हाल। सो लेट्स सी कैसा रहता है। सो यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो एयरपोर्ट तो बहुत अच्छा है बट यहाँ का वाईफाई जो है वो बंद पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से। सो वी आर अनएबल टू कॉन्टैक्ट एनीवन। ट्राई किया बट पूरे एयरपोर्ट पे बंद पड़ा है। हर जगह जाके देख लिया लेकिन नहीं चल रहा है। एयरपोर्ट अच्छा मैनेज्ड है, बढ़िया बना हुआ है। तो मेरी फ़्लाइट जो है वो 2 बजे की है। अभी तकरीबन 11 सवा 11 बज रहे हैं। टाइम टू से बाय बाय टू एम्स्टर्डम। छोटा सा ट्रिप था, एयरपोर्ट पे रहे। बोर्डिंग स्टार्ट हो गया, सो हम विल मूव टू दी बोर्डिंग। सो ये है एम्स्टर्डम एयरपोर्ट। बोर्डिंग कंप्लीट हो चुका है एंड This is the last call for customers traveling to New Delhi on the KLM 71. Last call. Boarding has been started, so please proceed. oh man, फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं फाइनली।
ये खड़ा KLM एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट। फ्रैंकली मुझे याद नहीं मेरा सीट नंबर क्या है। A beautiful view of takeoff of one of the aircraft from Amsterdam airport. About to take off from Amsterdam airport. कुछ 4-5 घंटे का स्टे था, अच्छा स्टे था। आम्स्टरडम एयरपोर्ट पे खाने के ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल रहेंगे अपने पास में। उसके अलावा आपके पास में अगर आपको करेंसी विड्रॉ करना है तो ATM मशीन्स, एक्सचेंज करना है तो एक्सचेंज काउंटर्स इनसाइड द एयरपोर्ट काफ़ी अवेलेबल है। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है। यहाँ से दिल्ली के लिए तकरीबन मुझे 8 साढ़े 8 घंटे लगेंगे दिल्ली पहुँचने में। दिल्ली पहुँचने के बाद में तकरीबन 1:30-2 बजे के आसपास का अराइवल है रात को दिल्ली में। एंड देन फ्रॉम 2 बजे पहुँचने के बाद में इमिग्रेशन करना है दोज थिंग्स। एंड देन तकरीबन सुबह 5 बजे मेरा नेक्स्ट फ़्लाइट है टू इंदौर फ्रॉम दिल्ली। सो आई अराइव एट अ डिफरेंट एयरपोर्ट और वहाँ से मुझे फिर T1 जाना होगा जो कि थोड़ा सा दूर है। 2 शटल्स मिल जाती हैं तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। टेक ऑफ करने जा रहे हैं फ्रॉम एम्स्टर्डम। यहाँ से ऊपर से फ्लाइट में ऊपर से जो है वो एम्स्टर्डम का व्यू बहुत सुंदर देखने को मिलता है। बाय बाय टू एम्स्टर्डम। अब ऐसा लग रहा है जल्दी घर पहुँचें क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी है। ऑलरेडी लास्ट फ्लाइट काफ़ी लंबा था, ये भी अराउंड 8.5 आवर्स प्लस का फ़्लाइट है। तो लुक एट दिस अमेजिंग, इतना ग्रीनरी एंड सच अ प्योर एयर। मतलब आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो कि लेस ऑफ पॉल्यूशन एंड अ ब्यूटीफुल प्लेस। जैसा कि मैंने बताया था KLM एयरलाइंस में आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो इनसाइड फ़्लाइट में, और जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो एक थोड़ा सा कन्वीनियंट फीचर रह जाता है जिससे कि आप अपने घर पे या किसी को कम्युनिकेट कर सकते हो। दैट इज़ वन गुड फीचर। फूड इज़ ऑल्सो गुड विच इज़ प्रोवाइडेड इन KLM एयरलाइंस। वेज ऑप्शंस लिए थे मैंने सारे, सो इट वॉज वेरी गुड एंड ओवरऑल अ रिलैक्सिंग फ़्लाइट। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे जो चार्जिंग पॉइंट्स थे वो डिफरेंट सॉकेट्स के थे, तो जो यूजुअल चार्जर जो इंडिया में मिलता है हमें वो वहाँ पे उन सॉकेट्स में नहीं लग सकता। सो वन हैज़ टू कैरी फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ दी मल्टी वन, जिससे कि हम अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग पॉइंट्स पे अपने फ़ोन को या अपने डिवाइसेस को चार्ज कर सकें। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होगा। somehow I got a help from one of the traveler जिन्होंने मुझे उनका खुद का चार्जर दिया, तो I was able to charge my phone. Flying over the Black Sea as of now. इंडिया पहुंचने के लिए you have to enter the Pakistan airspace as well. So we'll be flying over the Pakistan and then going to travel through Amritsar and then to Delhi. That should be the route. फाइनली इंदौर पहुंच गए हैं और दिल्ली में कोई वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम था। तकरीबन 2 बजे 1:50 के आसपास फ्लाइट लैंड कर गई थी, लेकिन गेट मिलने में ही बहुत टाइम लगा। मेरे ख्याल से 2:50 2:45 तक तो गेट मिला। फिर इमिग्रेशन काउंटर काफ़ी दूर था, इमिग्रेशन की लाइन, बैग कलेक्ट करना, उसमें बहुत टाइम लगा। कुछ भी चीज़ आसान नहीं थी। देन फ्रॉम T3 टू टर्मिनल T1D जाना था, तो वो काफ़ी दूर है, तो उसके लिए अलग से बस चलती है जिसको यूज़ करके पहुँचे। बट फाइनली 15 मिनट पहले जो है वो बोर्डिंग गेट ओपन होने के 15 मिनट पहले पहुँच गए थे। टाइम कम होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बट ओवरऑल ठीक था। अभी बस इंदौर पहुँच रहे हैं, तकरीबन 7 बज रहे हैं, तो अब घर की तरफ जा रहे हैं।